नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएचवीआर यानी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग। हिंदी में बोले तो स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन। इस पोर्टल पर प्रत्येक विद्यालय को अपना पंजीकरण करना है और ये प्रक्रिया आपको अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करते हुए, कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हुए, फोटोज को अपलोड करते हुए पूरा फाइनल सबमिट करना होगा। कैसे करेंगे पूरी प्रोसेस इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। shvr.education.gov.in ये है वेबसाइट का लिंक। आप इसे गूगल में लिखकर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा shvr.education.gov.in। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से भी क्लिक करके इस वेबसाइट यानी पोर्टल को ओपन कर पाएंगे। तो अभी जो मैंने सर्च किया इस वेबसाइट को, तो यहाँ लिंक आ गया सामने, इस पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन का ये होम पेज ओपन हो चुका है, जहां पर आप स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यालय का पंजीकरण यानी साइन अप करना होगा। तो यहाँ पर वेबसाइट यदि हिंदी में आ रही है तो ठीक है, इंग्लिश में है और हिंदी चाहते हैं तो ऊपर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। जैसे यहाँ इंग्लिश लेते हैं तो देखिए ये इंग्लिश में हो जाएगी वेबसाइट, अभी आपको प्रोसेस होकर दिखेगी, दिख गई। अब यहाँ पर आप यदि हिंदी करते हैं तो ये हिंदी में दिखेगी, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि आगे का हर एक स्टेप हर एक प्रोसेस आपको उसी भाषा में होगा जिसका आप चयन करेंगे। जो भी प्रश्न आगे पूछे जाएंगे उसी भाषा में होंगे जो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ हिंदी लेता हूँ और हिंदी को सिलेक्ट करके आगे प्रक्रिया बढ़ाऊंगा, जिसमें मैं लॉगिन और साइन अप की जो बटन ऊपर दी गई है, तो पहले मैं इसी पर क्लिक करके साइन अप का प्रोसेस करूंगा यानी विद्यालय का पंजीकरण का कार्य करूंगा। तो करता हूं क्लिक लॉगिन और साइन अप पर। अब आपके सामने यहाँ साइन इन करे का पेज आ जाएगा जब आप लॉगिन या साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए स्कूल उपयोगकर्ता का यहाँ सिलेक्शन करके रखेंगे। यदि आप पहले से पंजीकरण करके रखे तब आप यूडाइस कोड और पासवर्ड जो बनाया होगा वो डालकर कैप्चा डालकर साइन इन कर लेंगे, या फिर आप ओटीपी से साइन इन कर लेंगे। लेकिन पंजीकरण अभी विद्यालय का हुआ ही नहीं है तो आपको साइन अप करें पर क्लिक करना होगा। तो जो पहली बार 2026-27 में यहाँ पंजीकरण या लॉगिन की प्रक्रिया कर रहे हैं उनका साइन अप होना जरूरी है। विद्यालय जब तक पंजीकरण नहीं करेंगे 2026-27 के सत्र में, तब तक आप लॉगिन की प्रक्रिया या साइन इन की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले विद्यालय का साइन अप करता हूं और दिखाता हूं कैसे आप अपने विद्यालय का साइन अप करेंगे। अब यहाँ साइन अप करने के 5 चरण होंगे, जिसमें पहला चरण यूडाइस कोड डालकर कैप्चा डालकर आप जारी रखें पर क्लिक करें। अब स्टेप 2 में यूडाइस कोड भरा हुआ आएगा पहले चरण से ही। मोबाइल नंबर आपको वो डालना है जो यूडाइस कोड से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद कैप्चा डालेंगे। यूडाइस कोड आपको 11 अंक का डालना है, और जो यूडाइस प्लस सिस्टम से आपने अपना मोबाइल नंबर जोड़ रखा है वही वाला नंबर डालना है। और यूडाइस कोड गलत हो जाने पर यूडाइस कोड बदलने वाली ये लिंक है, इस पर क्लिक करके यूडाइस कोड बदल सकते हैं। तो मैं सारी डिटेल्स ऊपर फिल करके नीचे जारी रखे पर क्लिक करता हूँ। अब आपके पास एक ओटीपी आया होगा, जो यूडाइस से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर था वो आपने डाला और उसी पर ओटीपी गया। वो ओटीपी देखकर यहाँ दर्ज करें और आगे जारी रखें पर क्लिक करें। यदि ओटीपी ना प्राप्त हुआ हो तो ऊपर रीसेंट बटन भी आएगी, कुछ सेकंड के बाद उस पर क्लिक करके दोबारा ओटीपी प्राप्त करें और फिर ओटीपी भरकर जारी रखें पर क्लिक करें। अब आपके स्कूल से जुड़ी हुई जानकारी आपको दिखाई देगी। स्कूल की पुष्टि करें, ये 4th स्टेप होगा। यहाँ पर स्कूल से जुड़ी हुई जानकारी देख लें। यदि कोई भी जानकारी में यदि आपको गलती लग रही हो तो नीचे लिखा हुआ है कि सुधार के लिए कृपया यूडाइस प्लस के सपोर्ट से ही संपर्क करना पड़ेगा, यानी एमआईएस, ठीक है, जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के एमआईएस होते हैं उनसे। तो ये डिटेल्स मेरे हिसाब से यहाँ सही है। मैं नीचे की तरफ बढ़ता हूँ स्क्रीन पर। अब यहाँ देखिए नीचे की स्क्रीन पर कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित विवरण भरें। जैसे उत्तरदाता का पद नाम, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, शिक्षक या विद्यालय का अन्य कर्मचारी। जो भी ऑप्शन आपका उचित हो रहा है, भरने वाला जो भी है यहाँ, उत्तर देने वाला जो भी है वो अपना पद यहाँ भरेंगे। तो मोस्टली प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या फिर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का होगा। तो मैं यहाँ पर भरता हूँ प्रधानाध्यापक वाला। और नीचे साइड में एक और प्रश्न है, क्या स्कूल सीमावर्ती गांव में स्थित है? तो ये सीमावर्ती गांव में स्थित नहीं है ये वाला स्कूल, इसलिए मैं नहीं करता हूं। आप अपने विद्यालय के अनुसार भरेंगे। स्कूल परिसर का उपयोग, जैसे एक ही विद्यालय जो एक से अधिक परिसरों में संचालित है तो आप इसे ले लेंगे। एक ही परिसर में एक से अधिक विद्यालय यानी अलग अलग यूडाइस कोड वाले हैं तो इसका चयन करेंगे।
और एकल विद्यालय है जो 2 पालियों में चलता है तो इसको लेंगे, और एकल विद्यालय यदि 1 पाली में चलता है तो आप इसको लेंगे। ठीक है? तो मैं इसका चयन कर रहा हूँ, एकल विद्यालय, एकल पाली, और यहाँ नीचे पुष्टि के लिए इसे सहमत करता हूँ। ठीक है? यहाँ सहमत करने के बाद आपको साइड की बटन काम करती दिखेगी, सत्यापित करें और आगे बढ़ें। तो ये डिटेल्स फिल अप करके मैं सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ 5वें स्टेप में पासवर्ड बनाने का होगा कार्य, जिसमें पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए और इसमें एक अपर केस अक्षर, एक नंबर और एक कोई विशेष वर्ड शामिल होना चाहिए, यानी कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। अपने नाम, जन्मतिथि या स्कूल के नाम जैसे कुछ आसानी से गैस करने वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें। ठीक है? आप ऐसा करें जो कोई आसानी से गैस ना कर पाए, वो पासवर्ड बनाएँ। तो यहाँ मैं पासवर्ड बनाता हूँ और दोनों जगह एक जैसा पासवर्ड बनाने के बाद साइन अप करें पर क्लिक करता हूँ। अब मैसेज आएगा आपके सामने, साइन अप पूरा हुआ। आपके एसएचवीआर खाते के लिए पासवर्ड सफलतापूर्वक सेट किया गया है। अगली बार लॉगिन करते समय आप इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है बटन पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने स्कूल प्रोफाइल पूरा करने से जुड़े हुए 3 स्टेप आएँगे। 5 स्टेप तो साइन अप के हो गए, अब स्कूल प्रोफाइल पूरा करने के 3 स्टेप, जिसमें पहला विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, लड़कों की और लड़कियों की। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, कोई स्पेशल हैं तो उनके लड़कों और लड़कियों की अलग-अलग संख्या, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या, ठीक है? जिसमें पुरुष और महिला अलग-अलग, विद्यालय में कुल जल स्रोतों की कुल संख्या, पॉइंट्स जो भी हैं, विद्यालय में शौचालयों की संख्या लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग देनी है, मूत्रालयों की कुल संख्या लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। फिर इसके बाद नीचे इसमें और भी डिटेल्स फिल करनी है। क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट जल यानी ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है? यानी जो अपशिष्ट जल है वो निकलने के लिए कोई निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है? तो यहाँ कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कोई सुरक्षित निष्पादन व्यवस्था नहीं है, ठीक है? क्रियाशील सोखता गड्ढे में निष्पादन, रसोई बगीचा में उपयोग कर रहे हैं, या सुरक्षित निष्पादन हेतु नाली चैनल से जुड़ा है, पुनः उपयोग के लिए उपचारित कर रहे हैं। तो जो भी है, मोस्टली सोखता गड्ढा होता है कई जगह पर, तो आपके अनुसार जो आपके क्षेत्र में विद्यालय में है वो आप चयनित करेंगे। फिर आता है अगला प्रश्न, क्या विद्यालय में हाथ धोने के स्थानों के पास जो अपशिष्ट जल है, ठीक है? अब ये तो था पेयजल स्थल के पास, अब ये हाथ धोने के स्थान के पास। तो इसका निष्पादन की प्रणाली कैसी है? इसी तरह के ऑप्शन सेम हैं। आप इसमें भी किसी एक ऑप्शन का चयन करेंगे और सारी चीज़ें जब फिल हो जाएँगी, कंप्लीट हो जाएँगी, तो नीचे सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब आपके सामने स्कूल प्रोफाइल पूरा करे का ये सेकंड स्टेप आएगा। तो यहाँ प्रश्न है कि क्या विद्यालय को एसवीपी 2016-17, एसवीपी 2017-18, एसवीपी 2021-22 एवं एसएचवीआर 2025-26 में समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता प्राप्त हुई है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है? तो यदि लास्ट ईयर जो ये प्रोग्राम हुआ था उसमें यदि कोई मिला हो तो आप हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद आपको यहाँ टिक लगाना उसी अनुसार, और यदि नहीं करेंगे तो आपको करना है। तो जैसे हाँ किया और मैंने मान ली टिक लगा दिया, तो फिर डिटेल भी पूछेगा सारी, किस स्तर पे मिला है, ठीक है? जिला पे, हाँ पे, तो जिला पे मिल गया तो हाँ आगे बढ़ेगा, जिला ही पे ना कर देंगे तो फिर आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है? तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अभी मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने स्कूल प्रोफाइल पूरा करे का एक और स्टेप आएगा। क्या विद्यालय ने स्वच्छता कार्य योजना विकसित की है और उसे लागू किया है? तो आप हाँ करेंगे, ना करेंगे, आपके अनुसार होगा। क्या विद्यालय को विद्यालयों में जल स्वच्छता एवं स्वच्छता व्यवहार को बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकता की जानकारी है? तो आपको जो भी उत्तर देना अपने अनुसार देना है, ठीक है? तो मैंने दे दिया। अब नीचे एक जमा करें बटन है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर पंजीकरण देखिए सफलतापूर्वक हो गया। अब आपको यहाँ पर अपने एसएचवीआर में सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। अब आप सर्वेक्षण पर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ ठीक है पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने यहाँ सर्वेक्षण श्रेणियां और फोटो अपलोड करने से जुड़ा हुआ 2 टैब दिखेगा। देखिए सर्वेक्षण श्रेणियां जब आप ले रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ कई सारे प्रश्नों से जुड़े हुए सेक्शन दिखेंगे। जैसे शुरू नहीं हुआ जल वाला, ठीक है? अभी मैंने इसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए ना, तो इसलिए अभी शुरू नहीं हुआ लिखा है। और प्रश्न कुल कितने होंगे इसके अंदर? 9। दूसरा सेक्शन होगा सर्वेक्षण श्रेणी में शौचालय का, कुल प्रश्न 12, अभी शुरू नहीं किया गया इसमें। साबुन से हाथ धोना का तीसरा सेक्शन है, कुल प्रश्न 6 आएंगे इसमें। संचालन एवं रखरखाव के सेक्शन में 13 प्रश्न आएंगे, अभी कोई भी शुरू नहीं हुए, नीचे भी आए। व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण, इसमें भी कुल 9 प्रश्न, और मिशन लाइफ गतिविधियों में 12 प्रश्न।
ये अभी कोई मैंने शुरू नहीं किए। जैसे ही ये शुरू करेंगे और प्रश्नों के सारे उत्तर दे देंगे तो सभी में पूर्ण पूर्ण लिखता हुआ जाएगा। जब ये सारे प्रश्नों के उत्तर देके आप पूर्ण लिख देंगे, अभी मैं दिखाऊंगा अभी कि एक सेक्शन में कैसे करते हैं प्रक्रिया, बाकी सेक्शन तो आप समझ जाएंगे। तो अभी मैं बताता हूं कि जब सारे पूर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करना होगा। तो उसके बाद होता है फोटो अपलोड करें सेक्शन, इस पे जाना होगा। इसमें जब जाएंगे तो नीचे आपको फोटो अपलोड करनी होगी। अधिकतम 4 MB की फोटो और जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही अपलोड कर पाएंगे। तो कौन कौन सी फोटो आपको अपलोड करनी होंगी? स्कूल और परिसर का जो सामने का दृश्य वो, मुख्य जल स्रोत का फोटो यानी जहां से पानी का स्रोत है आपके यहाँ, समर या हैंडपंप, वर्षा जल संचयन संग्रहण का कोई फोटो है यदि तो वो, ठीक है। उसके बाद यदि स्कूल का यार्ड जो परिसर की समग्र स्वच्छता दिखाता है, यानी पूरा एक ग्राउंड बाहर का एरिया जो पूरे एरिया को एक स्वच्छ दिखाने में प्रतीत करे, तो उसका फोटो। लड़कों और लड़कियों के अलग अलग क्रियाशील जो शौचालय हैं उनकी 2 फोटो, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यालय कार्यशील शौचालय उसकी फोटो। फिर आता है कचरा निपटान व्यवस्था या तंत्र का फोटो, यानी डस्टबिन जो भी है या फिर कहीं पर भी आप जलाते हैं या कहीं भी दबाते हैं कचरा, जो भी निपटान का तरीका उसका फोटो। स्कूल में पोषण बगीचा, रसोई रसोई बगीचा या औषधि बगीचा का फोटो। फिर मासिक धर्म अपशिष्ट के निपटान के लिए इंसिनरेटर या दफनाने की प्रणाली का फोटो। फिर आता है शौचालय के बाद और पीएम पोषण, नहीं तो ये पूर्व मध्याह्न भोजन यानी दोपहर के भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की सुविधा, प्रत्येक का 1 फोटो। ठीक है, यदि आपके पास 2 हैं तो 2 फोटो एक एक देना है सबका। जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट यदि कोई आपके विद्यालय में हुई है। शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ठीक है, या दस्तावेज, शिक्षक के पास जो कोई भी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या दस्तावेज है। कार्यशील सोलर पैनल सिस्टम का यदि कोई फोटो है तो। फिर आता है ये सारी प्रक्रिया करके इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पर यदि फोटो आपकी प्रक्रिया में मांगेगा तो आपको यहाँ अपलोड करना होगा गठन की सूचना, और जो भी आपने इस प्रमाण के रूप में, ठीक है, संबंधित प्रश्नों के स्क्रीनशॉट प्रमाण के रूप में 2 फोटो जिसमें विद्यालय द्वारा दी गई 2 अलग अलग मिशन लाइफ गतिविधियों को दिखाया गया हो, जैसे एक पेड़ माँ के नाम, या फिर ऊर्जा संरक्षण, या फिर सेव वाटर, कई सारे होते हैं एक्टिविटीज, उनमें से कोई 2 गतिविधियां जो आपने संचालित की उनके फोटो। तो इको क्लब गठन और उनकी 2 एक्टिविटीज के फोटो आप अपलोड करेंगे। ये तभी जब आप प्रोसेस करेंगे सारे प्रश्नों के जवाब देते हुए तब ये ऑप्शन खुलेंगे। ठीक है, तो बैक चलते हैं वापस किस सेक्शन पर ही, सर्वेक्षण सूचियों वाले पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सारे सेक्शन मिल रहे हैं जिसमें पहला जल सेक्शन है। इसके नीचे जो प्रश्न 9 है इसके सामने तीर बना हुआ है, इसी पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने देखिए 9 प्रश्न का ये सेक्शन खुल चुका है। पहला प्रश्न है विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो जो भी उचित उत्तर है आप वो ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ हैंडपंप ले लिया, बोरहोल जो भी है। उसके बाद आप ड्राफ्ट सहेजे पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेव हो गया। अब आप अगला बटन पे दबा दें। जैसे आपने अगला बटन की तो देखिए ऊपर का पहला प्रश्न ग्रीन हो गया और सेकंड पर आ गए ब्लू सर्किल। अब आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दें, क्या यह है, जल आपूर्ति स्रोत वर्ष भर प्रत्येक दिन सभी विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त पेयजल प्रदान करता है? तो मैं कहूँगा हाँ, वर्ष भर नियमित रूप से पेयजल प्रदान करता है, तो वर्ष भर पर्याप्त पेयजल बिना किसी रुकावट के उपलब्ध रहता है। तो क्लिक किया मैंने, जो भी उत्तर उचित है आप बोलेंगे, फिर मैं इसे सेव कर दूंगा और अगला बटन दबा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही करके मेरे सारे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, 9 तक पहुंचता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ अंतिम प्रश्न पर मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि क्या विद्यालय वर्षा जल संचयन की कोई क्रियाशील सुविधा उपलब्ध है, तो हाँ, और सहेजे ड्राफ्ट सहेजे पर क्लिक करके अगला बटन दबाते हैं। देखिए जैसे अगला बटन दबाया सेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब 9 प्रश्न का सेक्शन खत्म, अगला शौचालय का सेक्शन आ गया। ऐसे इनके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक प्रश्न का उत्तर जो भी देंगे, क्या करना है, ड्राफ्ट साइज है अगला बटन, इस तरह से वो ग्रीन होके अगला ब्लू पॉइंट जंप कर जाएगा। ऐसे करते सारे सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। अब वापस चलते हैं डैशबोर्ड पर और दिखाते हैं जो एक सेक्शन कंप्लीट हुआ वो कैसे दिख रहा होगा। डैशबोर्ड पर जाएं वाली बटन पर जब क्लिक किया तो एक मैसेज आया, क्या आप सुनिश्चित हैं आपके पास बिना सहेजे गए परिवर्तन क्या वाकई इस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं? यानी बिना सहेजे वाला डेटा होगा तो आपका छूट जाएगा, वो आंसर सेव नहीं होगा। तो यानी सबको ड्राफ्ट सेव जरूर कर लेंगे वहां, और सहेजें और छोड़ें हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जल वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ तो यहाँ क्या लिख गया, 100% पूर्ण, यानी 100% पूर्ण हो गया। ऐसे ही शौचालय का भी 17% दिखा रहा है। तो शौचालय वाले इस तीर पर जाके अगले प्रश्नों को उत्तर दे देंगे सारे जब, तो ये 100% हो जाएगा। ऐसे सारे सेक्शन आपको 100% कर लेने हैं। जब ये सारे सेक्शन आप सर्वेक्षण श्रेणियों के पूरे कर लेंगे, अगला कार्य तभी आप फोटो अपलोड करें सेक्शन में जाके करेंगे। जो भी फोटोज आपको अपलोड करनी है, जो भी आपसे जुड़ी हुई फोटोज हैं, उनको यहाँ अपलोड करेंगे। साइज 4 MB है, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट है साइज फोटो का। ठीक है, जब आप इको क्लब से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे तभी यहाँ फोटो अपलोड करने को वो कहेगा। यानी वहां पर आपने कहा गठन किया हाँ तो अपलोड करेंगे, गतिविधि कराई है यदि किया हाँ तो आपको उनकी फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी।
तभी ये खुलेगा। तो इस तरह से जब सारी फोटो ये अपलोड कर देंगे यहाँ पर और सर्वेक्षण श्रेणियों के सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद, फोटो सारी अपलोड होने के बाद आप अंतिम पूर्वावलोकन वाली बटन पर जाएंगे। ये बटन तभी कार्य करेगी जब आपकी सारी सर्वेक्षण श्रेणियां कंप्लीट यानी 100% होंगी और फोटो भी सभी अपलोड होंगे, तभी आपका अंतिम पूर्वावलोकन का कार्य करेगा। तो पहले मैं ये सारे कार्य पूरे कर लेता हूं सर्वेक्षण श्रेणी के फोटो अपलोड के साथ, फिर देखता हूं अंतिम पूर्वावलोकन की बटन जो कार्य करती है उस पर क्लिक करता हूं। तो देखिए यहाँ अंतिम पूर्वावलोकन पर क्लिक करने से पहले मैं आपको सारी फोटो जब अपलोड करते हैं और अंतिम जमा करते हैं वहां, तो उसके बाद आपको सारे प्रश्नों के उत्तर और जो भी फोटोज आपने अपलोड की वो सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी। स्क्रीन को जब नीचे बॉटम पर लाएंगे तो डैशबोर्ड पर जाएं बटन दिखेगी, अंतिम पुष्टि करें बटन दिखेगी। तो इसी अंतिम पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने अंतिम सबमिशन की पुष्टि करें आएगा, यहाँ पर मैं जमा करें पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर मैसेज आएगा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक सबमिट हो गया, आपका संदर्भ संख्या आपको मिल जाएगी, इसे आप नोट कर लीजिए या इसकी फोटो क्लिक करके रख लें। अब वापस डैशबोर्ड पर जाएं। अब आप देखेंगे कि सारी चीजें आपने कंप्लीट कर दी, सारे प्रश्नों के उत्तर, जो भी फोटोज अपलोड करनी थी वो सारी अपलोड हो गई। इस तरह से आपने क्या किया, फोटोज अपलोड के बाद अंतिम पुष्टि करें बटन पर जब क्लिक किया तो आपका अंतिम अवलोकन भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका फाइनल सबमिट होके एक रेफरेंस नंबर आपको मिल गया, संदर्भ संख्या मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब आपके सामने संदर्भ संख्या के नीचे ही विद्यालय का प्रोफाइल बटन है और पूर्वावलोकन। तो विद्यालय की जानकारी यहाँ से और पूर्वावलोकन से क्लिक करते ही तो जो प्रश्नों को उत्तर और फोटोज क्लिक किए हैं वो डिटेल्स आपको दिखेगी। तो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ पूर्वावलोकन पर। अब जैसे ही पूर्वावलोकन पर क्लिक किया तो पूरी डिटेल्स फिर से दिख जाएगी, सारे प्रश्नों के उत्तर और फोटोज अपलोड की डिटेल्स के साथ डेटा। अब नीचे सबसे दिखेगा पीडीएफ डाउनलोड करें और वापस, तो जो भी आपने प्रश्न उत्तर दिए, फोटोज अपलोड किए, उनकी डिटेल्स की पीडीएफ डाउनलोड करने का यहाँ लिंक है, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें और सारी डिटेल्स को अपने प्रिंट करके रख लें विद्यालय स्तर पर एक फाइल बनाकर SHVR की। इस तरह से आपका यहाँ पर जो पंजीकरण है सफलतापूर्वक सारे प्रश्नों को उत्तर और फोटोज अपलोड के साथ हो गया SHVR 2026-27 के सत्र का। तो ऐसे सभी विद्यालयों को अपना अपना इस तरह का प्रोसेस अपनाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।